जीवन के दो पहलू होते हैं, एक शरीर और दूसरा उस शरीर में रहने वाली ऊर्जा, जिसे हम आत्मा कहते हैं। आधुनिक विज्ञान के पास जीवन के शरीर वाले पहलू को सामने रखने की क्षमता तो है, पर आत्मा रूपी ऊर्जा अभी भी संशोधन यानी रिसर्च का विषय है। उसी प्रकार ब्रह्मांड के भी दो पहलू हैं, मटेरियल स्पेस और एनर्जी स्पेस। एनर्जी स्पेस मटेरियल स्पेस में ही विलुप्त है, वो दिखता नहीं, पर पूरा सिस्टम उसी से चलता है, जैसे हमारा शरीर और हमारी आत्मा। तो पुराण पॉडकास्ट के सेशन 9 में आप सबों का स्वागत है। आज हम ब्रह्म पुराण के चैप्टर 6 को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे सूर्य की उत्पत्ति, छाया की रचना, सोलर एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन, फोटोसिंथेसिस, इवोल्यूशन और अश्विनी कुमार की उत्पत्ति यानी एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक वाटर इवोल्यूशन के फाउंडेशंस। हमें कहानियां सुननी अच्छी लगती है, और कहानी अगर हमारी भाषा और रोजमर्रा के एक्टिविटीज से जुड़ी हो तो उसे समझना भी आसान हो जाता है। पर वो बात अलग है कि आज हम कहानियों में उतनी इंटरेस्ट नहीं रखते, क्योंकि समय नहीं, और अगर सुन भी लिया तो हम अपने दिमाग से उस कहानी के लर्निंग को प्रोसेस नहीं कर पाते, ना ही उपयोग, क्योंकि हमारा मस्तिष्क आज नेगेटिव एनर्जी को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। नतीजा, हम चाहकर भी अपने कमज़ोर आत्मविश्वास के कारण वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि हमारा जीवन कोई और ही चला रहा है। हालांकि हमारे पुराणों ने कहानी के रूप में ब्रह्मांडीय घटना को हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन के लिए तैयार किया, ताकि हम ऊर्जाओं की रचना, उसके फंक्शन की कहानी इंसान रूपी भगवान के रूप में समझ पाए, और बाकी काम हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन जरूरत पड़ने पे हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंफॉर्मेशन हमें वेव एनर्जी के थ्रू ट्रांसफ़र करते रहें, ताकि हम अपने शरीर के द्वारा उस एनर्जी को प्रोसेस करते रहें, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम यूज़ कर सकें, बना सकें, प्राप्त कर सकें। और यही शिक्षा है पुराणों और वैदिक विज्ञान की। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि मुफ्त के इस सब्सक्रिप्शन बटन को भी दबा ही डालें। तो ऋषि लोमहर्षण जी ब्रह्म पुराण की कथा आगे सुनाते हुए कहते हैं, दक्ष कन्या एवं कश्यप ऋषि के मिलन से सूर्य देव उत्पन्न हुए। विज्ञान की भाषा में अगर कहें, हाइड्रोजन और हीलियम से सूर्य देव की उत्पत्ति हुई। जहां हमने पुराण पॉडकास्ट के पुराने सेशन में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की समानता ब्रह्मा, विष्णु, महेश के गुणों और आज के साइंस के तर्ज पर ऑलरेडी समझा दिया है। अगर आप नए हैं तो पुराने वीडियो ब्रह्म पुराण पॉडकास्ट की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हाइड्रोजन में जीवन की अनंत संभावनाएं हैं, क्योंकि वो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, जिसे हम प्रकृति भी कहते हैं। प्रकृति का एटमोलॉजिकल फॉर्म भी कह सकते हैं, और पुराणों की भाषा में शिव की शक्ति शिवा, इसीलिए तो कहते हैं जल ही जीवन है। आगे लोमहर्षण जी कहते हैं, भगवान सूर्य की पत्नी जो थी वो त्वष्टा थी, त्वष्टा की पुत्री थी। त्वष्टा यानी भगवान विश्वकर्मा की कन्या संज्ञा उत्तम तप के दीप्ति यानी तेज से भरी हुई थी। आगे प्रसंग आता है कि संज्ञा सूर्य के तेज से तप्त हो जाती थी, क्योंकि मार्तंड यानी सूर्य ऋषि कश्यप के तेज से बने थे, और वो तीनों लोग को तप्त करते थे, दग्ध करते थे, ऊर्जा से भर देते थे। यहाँ संज्ञा सूर्य की रश्मियों को कहा गया है, क्योंकि संज्ञा तप के तेज से भरी है और वो सूर्य को छोड़कर धरती पर जाती है। सूर्य के दो संतान यानी यम और यमुना नदी हैं। ये दोनों एक समान जुड़वे हैं, जो संज्ञा से उत्पन्न हुए, यानी संज्ञा ऊर्जा से, यानी सूर्य की ही रश्मियों से। सूर्य संज्ञा की रश्मियों से ही स्वर्णिम दिखते हैं, परंतु सूर्य का रंग श्याम और तेज है। इसे आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। सुबह सुबह आप सूर्य को अपलक 10 से 20 सेकंड तक देखें, वैसे लगातार देखने से ही आपको सूर्य की वास्तविक कलर थोड़ी श्याम दिखेगी।
यानी कि थोड़ा सा डार्क छाया की तरह दिखेगा। सूर्य की शक्तियों से ही छाया का निर्माण होता है, जिसे हम सूर्य की रश्मि से थोड़े कम मात्रा में सूर्य की रश्मियों से ही छाया का निर्माण होता है, जिसमें सूर्य की रोशनी से मतलब सूर्य में जितनी ऊर्जा होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं, उससे थोड़े कम मात्रा में फोटॉन्स होते हैं छाया में सूर्य की डायरेक्ट रोशनी से जो रोशनी की मात्रा में फोटॉन्स होते हैं वो छाया में थोड़े कम होते हैं, बट वो भी छाया भी फोटॉन से ही बने होते हैं, जो किसी भी चीज़ को एक छाया बनाने में सक्षम है। और इसी की कहानी लोमहर्षण जी कहते हैं कि सूर्य का तेज ना सहन कर पाने के कारण संज्ञा ने अपने ही समान एक और रूप बनाया, जिसे छाया कहा गया, और छाया को सूर्य के पास पत्नी रूप में रहने की आज्ञा देकर संज्ञा स्वयं पृथ्वी पर आ जाती है। अब प्रकृति की वो घटना जिसमें सूर्य को ये कभी नहीं पता चल सकता कि उसके साथ छाया है या संज्ञा, वो इस प्रकार की है कि सूर्य के दीप्तिमान होने से अंधकार या छाया अपने आप नष्ट हो जाती है। सूर्य जिधर जिधर घूमता है, छाया उसके उल्टी दिशा में घूमती है, जिस कारण प्रकाश के सामने छाया कभी नहीं आती, यानी कि ये प्रत्यक्ष नहीं होता कि वो छाया है या संज्ञा। यानी कि सूर्य को भी यहाँ पे जब संज्ञा छोड़कर जाती है तो सूर्य को पता नहीं चलता कि उनके साथ संज्ञा है या छाया। आगे लोमहर्षण जी कहते हैं संज्ञा सबसे पहले अपने पिता के पास जाती है, जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, जहाँ सूर्य की रश्मि यानी रोशनी सबसे पहले पड़ती है। परंतु पिता और परिवार से उन्हें वापस सूर्य के पास जाने की ही आज्ञा मिलती है, परंतु संज्ञा यानी सूर्य की किरणें वहां से गुप्त रूप धारण कर अश्वनी का रूप बना लेती है, और वह पूरे पृथ्वी पर तृण यानी सूखे घासों और पौधों में फैल जाती है। यहाँ फोटोसिंथेसिस की घटना को बताते हुए लोमहर्षण जी तृण से सूखे घास को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और अश्वनी रूप की संज्ञा से मतलब है तेजी से, यानी कि घोड़े जैसी तेजी से सूर्य की किरणों का उस सूखे घास में फैलना, और उसे फोटोसिंथेसिस से जीवित करने की घटना से है। तो आगे लोमहर्षण जी कहते हैं सूर्य के तेज से छाया भी स्वर्णिम रश्मियों वाली बिल्कुल संज्ञा दिखती थी, जिस कारण छाया और सूर्य के ऊर्जा प्रयोग से दो अन्य ऊर्जाएं उत्पन्न हुई, जिसे शनि और स्वर्णा मनु कहा गया। आगे ऋषि लोमहर्षण जी कहते हैं छाया के प्रेम अपने पुत्रों से अधिक और यम से कम था, इसलिए यम का क्रोध अपने भाई स्वर्णा पर ज्यादा था, और एक बार अपने भाई को अपने पैरों से प्रहार करने का प्रयास यम ने किया, जिसे छाया ने देखा और वो क्रोधित हो गई और यम को श्राप दिया कि उसका उठाया गया पैर पृथ्वी पर सड़कर गिर जाए। यह सुन यम को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सूर्य को छाया माँ की कम प्रेम करने की घटना, मतलब बच्चों में ही भेदभाव करने की घटना और श्राप के बारे में डिटेल से बता दिया। सूर्य ने भी आश्वासन देकर यम को कहा, माँ का श्राप मैं पलट नहीं सकता, पर जरूर इसके पीछे बड़ा कारण होगा और तुम्हारे चरण पृथ्वी पर सरकर जरूर गिरेंगे, क्योंकि ये श्राप है और ये होकर रहेगा। और यह कहकर सूर्य वहां से चले जाते हैं छाया से मिलने। इस घटना में जिसमें छाया का श्राप और यम का पैर पृथ्वी पर गिरने की कहानी कही गई है, यहाँ स्पष्ट है कि कम फोटोन की छाया से ही शीत यानी ठंड की उत्पत्ति हुई और बैक्टीरिया और वायरस यम के सड़े पैरों से पृथ्वी पर आए। आज के विज्ञान पृथ्वी पे आए, इसका मतलब ये नहीं कि यम कोई पुरुष था उसका पैर गिर गया। कहने का मतलब है कि छाया से ही शीत की उत्पत्ति हुई, ठंड की उत्पत्ति हुई, और जो हमारे बैक्टीरिया वायरसेस है, अगर वैज्ञानिक रिसर्च भी आप करेंगे तो ये ब्रह्मांड में पृथ्वी से भी ज़्यादा पुराने हैं। और आगे के विज्ञान के हिसाब से अगर हम बात करें तो वायरस जीवन की पृथ्वी पर उत्पत्ति से पहले से है। वायरस जीवन की उत्पत्ति से पृथ्वी पर पहले से है और ये पृथ्वी का नहीं है। ये लगभग 3.6 बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी पर पहली बार ऑस्ट्रेलिया में पाया गया था।
एज कार्बन डेटिंग से जो आंकड़े निकाले गए वो यही कहते हैं। और विज्ञान ये भी कहता है कि ये हो सकता है पहले से भी हो, जिसकी संभावना 100% है, बट ये मतलब इसकी एटमोलॉजी की ये कहाँ से है वो अभी तक ज्ञात नहीं है। तो इन कहानियों से हमें ये स्पष्ट होता है कि कैसे वायरसेस वगैरह की उत्पत्ति हुई। ठंड प्रदेशों में वायरसेस ज़्यादा पनपते हैं, गर्मी में उतने नहीं पनपते। हालांकि वायरस तो जीवित नहीं होते हैं, परंतु छाया से ही इसकी छाया और यम से ही इसकी उत्पत्ति हुई। ऑब्वियसली यहाँ पे किसी जीवन की बात नहीं हो, किसी शरीर रूपी जीवन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ऊर्जाओं की बात हो रही है। आगे सूर्य आत्म ध्यान से सब जान जाते हैं और छाया को दंडित करने को आगे बढ़ते हैं। तभी विश्वकर्मा आकर सूर्य को शांत करते हैं, संज्ञा के जाने का कारण बताते हैं और सूर्य को उन्हें देखने और मिलने का मार्ग बताते हैं। आगे सूर्य स्वयं पृथ्वी पर संज्ञा से पृथ्वी में जिस तेज से वो पृथ्वी पर फोटोसिंथेसिस कर रही थी, वहां उसी प्रोसेस को अपनी ऊर्जा से प्रोसेस करते हैं। यानी कि सूर्य भी आकर जब सूर्य को पता चल जाता है तो वो संज्ञा से मिलने आते हैं और वो संज्ञा का पीछा करते हैं। पीछा करने का मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो भी उसी गति से आगे बढ़ते हैं, जिससे दो अन्य एनर्जी बनती है, जिसे पुराणों में 2 अश्वनी कुमार कहे गए। और दोनों जुड़वे थे जो इस पृथ्वी पर उपस्थित प्रकृति का अभिन्न अंग है, जिसे साइंस के लैंग्वेज में एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक वाटर कहा जाता है, जो हर पौधे में पाया जाता है। अश्वनी कुमार वेदों के पहले रूप कहलाए, जिनका नाम पुराणों में नासत्य और दस्त्र था। तो अश्वनी कुमार, अब चूंकि पौधे के पानी है, मतलब पौधे का जो वाटर एनर्जी है वो है, तो ऑब्वियसली 2 प्रकार की वाटर एनर्जी है, और अगर वो पौधे के हैं तो औषधीय गुण वाले हैं ही। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक पौधे के 2 अलग अलग रस हैं जो मेडिसिनल एलिमेंट्स हैं, और इसका उपयोग आयुर्वेदा, होम्योपैथ, भोजन और एलोपैथिक मेडिसिन में होता है। आगे लोमहर्षण जी कहते हैं, सूर्य से संज्ञा के मिलने से वे प्रसन्न हुए। यम ने ब्रह्म आज्ञा से पितृलोक बनाया और उसका आधिपत्य संभाला। यानी मृत्यु उपरांत जो बीमारियों से होती है, उन आत्माओं को मार्गदर्शन और शरण देने का कार्य छाया के पुत्र सूर्य के पुत्र यम करते हैं, और छाया के पुत्र स्वर्णी मनु कहलाए, जो अभी मेरु पृष्ठ में नित्य तपस्यारत हैं। आगे सूर्य के पुत्र शनि ने ग्रह का रूप धारण किया, और विश्वकर्मा ने जो सूर्य के तेज को सहन करने योग्य बनाने के लिए थोड़ी ऊर्जा अलग की थी, उससे उन्होंने दैत्यों के नाश के लिए चक्र बनाया। तो इस प्रकार से ऐसे ही जटिल विज्ञान को कहानियों के माध्यम से हमारे पुराणों में रचा गया है, ताकि साधारण मनुष्य को भी इस रचनाओं को किसी तरह से समझ पाने की क्षमता है और अपने डेली लाइफ में इसका उपयोग कर सकें। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिनल फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स। सो होप यू लाइक दिस स्टोरी। पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले सेशन में, जहां हम जानेंगे वायु ऊर्जा और लाइफ एक्सपेंशन कैसे हुई वायु ऊर्जा से। थैंक यू वेरी मच।